Hello aspirants, you are welcome to the Economica 0029. This is a first video of my channel और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। टॉपिक को सिर्फ समझना है आपने, ठीक है, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में वो आप उन सबको टैकल कर पाओ, है ना। सबसे पहले हमें जानना कि यूटिलिटी क्या होती है। जो यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम जानेंगे कि यूटिलिटी किसे कहते हैं। देखो, यूटिलिटी का जो सिंपल मीनिंग होता है वो होता है सेटिस्फैक्शन, है ना। सेटिस्फैक्शन इसका जो सिंपल मीनिंग होता है सेटिस्फैक्शन होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें प्यास लगती है ना। प्यास लगती है, हम प्रेफर करते हैं कि पानी की जगह हम क्या करें, हम मिल्क शेक पिए। हम मिल्क शेक पीते हैं ना, हम एक गिलास मिल्क शेक पीते हैं, ठीक है। एक गिलास हमने मिल्क शेक पिया, उससे क्या होता है, हमारी जो प्यास है वो ख़त्म हो जाती है ना। तो उसके बाद अगर हम दूसरा जो गिलास मिल्क शेक का पीते हैं, है ना, ये पहला हुआ और ये सेकंड गिलास है, ठीक है। अगर हम दूसरा गिलास मिल्क शेक का पीते हैं तो इस गिलास की यूटिलिटी क्या है, हाई है, और इस गिलास की यूटिलिटी क्या होगी, लो होगी। यानी इस गिलास को पीने से हमें जो फीलिंग आएगी वो इस गिलास को पीने से बिल्कुल भी नहीं आएंगी। कैसे? क्योंकि हमें प्यास लग रही है, हमारी जो प्यास है वो बुझ जाती है इस गिलास मिल्क शेक के पीने से, है ना। और अगर हम इस गिलास को पीते हैं, यानी सेकंड गिलास को भी कंज्यूम करते हैं, तो हमारी यूटिलिटी बढ़ेगी नहीं, वो कम होगी, ठीक है। वो नीचे की ओर होगी, कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि हमारी प्यास बुझ चुकी है, हम एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ मिल्क शेक कंज्यूम कर रहे हैं जो कि हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, है ना। वो हम अपन टेस्ट के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज हमारी प्यास तो बुझ चुकी है ना। चलो इसे हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हम 4 रोटी खाते हैं, है ना। हम 4 रोटी खाते हैं, हमें भूख लग रही है, हमारी 4 रोटी खाने से भूख बुझ जाती है। अगर हम एक एक्स्ट्रा रोटी यानी 5वीं रोटी खा रहे हैं, है ना, उस 5वीं रोटी खाने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि हमारी जो भूख है वो 4 रोटी खाने से बुझ चुकी है ना। तो 5वीं रोटी खाने का कोई मतलब नहीं बनता, वो तो हम सिर्फ खा रहे हैं, उससे होने वाली यूटिलिटी हमें नहीं मिल रही है ना। वो सिर्फ हम खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, पर उसके द्वारा, उस रोटी के द्वारा मिली हुई जो यूटिलिटी है वो हमें नहीं फ़र्क पड़ता उसका, है ना। अब इस मार्जिनल क्या होता है, देखो ये पेपर में दिख रहा है आपको मार्जिन, ये ना मार्जिन हम बोलते हैं, मार्जिनल लाइन है ना। इसी से मार्जिनल को समझते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को समझते हैं। देखो ये मार्जिन है ना, ये पेपर यहाँ से हम इस मार्जिन लाइन से इधर लिखना स्टार्ट करते हैं हम। ये क्या है, इस पेपर की एक सीमा है, एक बाउंड्री है इस पेपर की। यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से पीछे नहीं लिखेंगे, है ना। यहाँ से आगे लिखेंगे, यहाँ से पीछे नहीं लिखेंगे। क्या है, ये मार्जिन है इस पेपर का। यहाँ पर इस पेपर की सीमा क्या होती है, ख़त्म होती है। सेम जो मार्जिन है वहाँ भी सीमा, ये भी सीमा है। इसके कहते हैं सीमांत उपयोगिता। सीमांत शब्द क्या, 2 शब्दों से बिना है, एक सीमा प्लस अंत, सीमांत, है ना। सीमांत उपयोगिता, जहाँ पर सीमा का अंत होता है, यानी 4 रोटी खाने पर हमारी भूख खत्म होती है, हमारी भूख की सीमा का अंत होता है। एक एक्स्ट्रा रोटी खाने से उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारे किस पे, हमारी सेटिस्फैक्शन पे, क्योंकि हम सेटिस्फाई ऑलरेडी हो गए हैं, है ना। ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गए तो एक्स्ट्रा रोटी खाने का कोई मतलब नहीं बनता, है ना। चलो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। पेन भी आज धोखा दे दिया है। एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी लेंगे और वाई एक्सिस पर हम टी यू और एम यू लेंगे। टी यू टोटल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एम यू मार्जिनल यूटिलिटी को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो, ये हमारा टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है, टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है ना।
टोटल यूटिलिटी का ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, मान लो एक ऊपर की ओर जा रहा है। जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी की यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो यूटिलिटी है वो सेटिस्फेक्शन है, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता रहता है ना। एक टाइम का आता है, एक सिचुएशन ऐसी आती है कि हमारी जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है ना, मैक्सिमम हो जाती है। टोटल यूटिलिटी हमारी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, है ना। तो इसके बाद क्या होगा, अगर हम एक्स्ट्रा यूनिट अगर कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे हमने वो जो 5वीं रोटी कंज्यूम की, उससे क्या होगा, हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी भूख ऑलरेडी बुझ चुकी होगी, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, एक्स्ट्रा यूनिट जो भी जितनी भी हम कंज्यूम करेंगे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो घटती फिर कम होती रहेगी, ठीक है। तो हमारी एम का ग्राफ कैसे बनेगा, ये नीचे की ओर बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये हमारा एम का है ना, जैसे जैसे हम एक रोटी खाई, हमारी क्या है, भूख कम होती गई, है ना। दूसरी रोटी खाई, कम होती गई। तीसरी रोटी खाई, कम होती गई। चौथी रोटी खाई, बिल्कुल कम होगी। यहाँ पर क्या हुआ, क्यू पॉइंट पर एम यू बराबर है 0, है ना। एम यू 0 हो गया, यानी हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगी, 0 होगी, यानी ख़त्म होगी, है ना। इसके बाद जो भी हम कंज्यूम करेगा उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमारा एम यू क्या है, नेगेटिव में है। यहाँ क्या है, एम यू नेगेटिव में है, समझ रहे हैं। यहाँ पर हमारा एम यू नेगेटिव में है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा यूनिट खाने से हमारे शरीर को उस यूनिट का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, नेगेटिव में है ना। इसके कुछ फॉर्मूले हैं, उसको भी जान लेंगे हम। सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला जानते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी TUN माइनस TUN-1, ये मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है। और एक एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है, AU बराबर है टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी। हमारा एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूला है। इसी से हम टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला बनाते हैं। टोटल यूटिलिटी इक्वल टू AU इंटू क्वांटिटी, ये हमारा टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अगर आपको ये फॉर्मूला की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।